नमस्कार बच्चों। आज हम जो दूसरा टॉपिक देखने वाले हैं इसमें वो है HCF। क्या देखेंगे आज का हमारा टॉपिक है HCF। तो फुल फॉर्म क्या होता है? हाईएस्ट हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब वास्तव में इसको समझना कैसे है, देखिए मैंने कल जब पढ़ाया था आपको LCM तो उसमें मैंने कहा था लीस्ट कॉमन मल्टीपल देखा था। तो सबसे पहले हम समझेंगे फैक्टर। फैक्टर क्या होता है? तो फैक्टर मैं पहले भी एक लेक्चर ले चुका हूँ फैक्टर्स पे, तो आप उस लेक्चर से समझ सकते हैं फैक्टर क्या होता है। थोड़ा सा इसमें बेसिक में बता देता हूँ। फैक्टर का मतलब होता है अगर कोई नंबर आपके पास दिया है, जैसे मान लीजिए आपके पास 6 दिया है, तो 6 को जितने नंबर डिवाइड कर सकते हैं वो सब 6 के फैक्टर हो जाएंगे। जैसे 1 से भी 6 डिवाइड हो जाएगा, 1 से हर एक नंबर डिवाइड हो जाता है तो 1 हर किसी का फैक्टर होता है। फिर 2 से भी 6 डिवाइड हो जाता है तो 2 भी 6 का एक फैक्टर है। 3 से भी 6 डिवाइड हो जाएगा तो 3 भी 6 का एक फैक्टर है। और 6 खुद खुद को डिवाइड करता है तो 6 भी 6 का एक फैक्टर है। आई बात समझ में? तो ये सारे 6 के फैक्टर है। क्या इतना क्लियर है? तो हम आज के लेक्चर में ये समझेंगे कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है और उसको कैसे निकालेंगे। तो हमने ये तो देख लिया फैक्टर क्या है, हम पहले भी समझ चुके हैं। तो हम 3-4 नंबर ले लेते हैं बेटा और उसके फैक्टर्स लिख लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैं लेता हूं यहाँ पे 6, तो 6 के फैक्टर कौन कौन से है? 1 2 3। ठीक है बेटा, 6 खुद हो जाएगा। ऐसे ही ले लो आप 12 का ले लो, तो 12 का हो जाएगा 1 2 3 4। ठीक है, 6 एंड 12। कोई डाउट? ये सारे 12 के फैक्टर हो जाएंगे। अब अगर हम बात करें तो फैक्टर तो हमने लिख लिया बेटा कॉमन। अब कॉमन की बात देखिए, इसमें कॉमन कौन कौन सा है? ये कॉमन है, एक सब में कॉमन होगा 1, तो उसको तो लेना ही नहीं है। ठीक है, जिसमें कुछ नहीं आएगा कॉमन उसमें 1 लेना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि लेंगे ही नहीं। देखेंगे आगे 2 भी कॉमन है, देखिए 3 भी कॉमन आ रहा है, बहुत सारे कॉमन आ गए। और फिर क्या आ जाएगा बेटा हमारा? उसके बाद सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो क्या है? 6। क्या बात समझ में आ रही है आपको? तो सब कह रहा है कॉमन आना चाहिए। देखिए कॉमन बहुत सारे हैं इसमें, फैक्टर भी है और कॉमन भी है। तो कह रहा है हाईएस्ट। हाईएस्ट का मतलब होता है बेटे सबसे बड़ा नंबर। तो सबसे बड़ा इसमें कौन है? 6 है। यानी 6 एंड 12 का जो HCF होगा वो क्या हो जाएगा बेटे? 6। क्या समझ में आ रही है बात? यानी 6 सबसे बड़ा नंबर है जिससे दोनों डिवाइड हो जाएंगे। इससे बड़ा कोई भी नंबर नहीं है जो दोनों को एक साथ डिवाइड करे या दोनों को डिवाइड कर सकता है। क्या बात समझ में आ रही है? अब आप कहेंगे सर कभी 1 आ सकता है क्या किसी का फैक्टर? बिल्कुल आ सकता है, दो तरीके से आ सकता है। जैसे मान लीजिए आपने दो क्या नंबर ले लिए? प्राइम नंबर ले लिए, अभाज्य नंबर ले लिए, जैसे 3 एंड 5। तो हमने दो अभाज्य संख्या ले ली है। तो अगर इन दोनों का हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे तो दोनों ही नंबर अभाज्य संख्या है, इसका मतलब इसका जो कॉमन फैक्टर आएगा वो हमेशा 1 आएगा। आई बस समझ में? यानी अभाज्य संख्या, इसको हम प्राइम नंबर कहते हैं ना इंग्लिश में, तो प्राइम नंबर्स अगर ले लिए हमने तो उसका हमेशा जो हाईएस्ट फैक्टर आता है कॉमन फैक्टर वो क्या आएगा? HCF 1 आता है। ये ध्यान रखना है। कोई भी दो अगर आपको अभाज्य संख्या दे देता है, इट मीन प्राइम नंबर देता है, तो उसका कॉमन फैक्टर हमेशा क्या आएगा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 आएगा, क्योंकि और किसी नंबर से उन दोनों में डिवाइड होता ही नहीं है। दूसरा क्या कंडीशन होगा जिसमें 1 आ जाए? दो कंजिक्यूटिव नंबर्स अगर आए, कंजिक्यूटिव मतलब लगातार नंबर आते हैं दो, जैसे 4 एंड 5। अगर इन दोनों का HCF पूछा है तो इसका भी हमेशा क्या आएगा? 1 आएगा। दो लगातार नंबरों का भी क्या आता है? हमेशा HCF 1 आता है। ये ध्यान रखना। क्वेश्चन में कई बार ऐसे पूछ सकता है आपसे कि दो लगातार नंबरों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना होगा या HCF कितना होगा। तो याद रखना है, अगर दो लगातार नंबरों के बारे में बात कर रहा है तो उसका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आएगा वो हमेशा क्या आएगा? 1 ही आएगा। क्या बात समझ में आ रही है आपको? तो ये देखा हमने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर किन किन चीजों पर डिपेंड करेगा और कैसे निकालते हैं। अब एक तरीका और देख लेते हैं जिससे हम इजीली हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल सकते हैं। जैसे एक तरीका क्या हो जाएगा?
आप यहाँ पे देखिए, जैसे हमारे पास कोई नंबर है, आप कंसीडर कर लीजिए 24 एंड 12। अगर हमें इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है, एचसीएफ निकालना है, तो या तो हम करेंगे क्या, दोनों का अलग अलग निकाल लेते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो मान लीजिए हम यहाँ पे 24 का निकाल लेते हैं पहले, तो 24 का 2 से करेंगे, 12, 6, 3, 3, 1। ठीक है, इसके बाद हम 12 का निकाल लेते हैं अलग से, 2, 6, 2, 3, 3, 1। आई होप समझ में आ गया होगा। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, फिर ऐसे लिखना पड़ेगा इसको 3, और अगर 24 का लिखेंगे तो हम लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, इस तरीके से लिख लेंगे। तो अब देखिए, जो कॉमन आ रहे हो दोनों में उनको लेना है, सिर्फ जो छूट जाएगा वो छूट जाएगा। इसमें देखिए ये 3 आ जाएगा, ये 2 छूट जा रहा है, इसको लेना नहीं है। जो दोनों में कॉमन हो सिर्फ उसको ही लेना है। तो क्या हो जाएगा, HCF ऑफ 12 एंड 24 क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। क्या बात समझ में आ रही है आपको? तो क्या हो गया, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। एनी डाउट? ये आपका एचसीएफ हो जाएगा। एक तो इस तरीके से निकाल सकते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। एक होता है कि दोनों को एक साथ करें, उसको हम डिवाइड मेथड भी कहते हैं। क्या ये आपको समझ में आ रहा है? यहाँ पे ये चीज ध्यान रखना बेटा आप, कि ये जो नंबर्स है जो दोनों में कॉमन हो सिर्फ उसी को लेंगे, जो एक में भी छूट रहा है उसको नहीं लेते। जबकि जब हम एलसीएम की बात करते हैं, एलसीएम की बात करते हैं, ऐसे में जो कॉमन आ रहे हैं उनको भी लेते हैं, और जो छूट रहा है, जो कॉमन आते हैं इन दोनों में कॉमन है, तो इन दो को एक ही बार लेते हैं हम लोग। आई बात समझ में? एलसीएम में। और जो छूट रहा है उसको भी लिख लेते हैं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं करेंगे। इसमें जो छूट रहा है, जो पेयर नहीं बना पा रहा है, कॉमन नहीं है दोनों में, उसको छोड़ देंगे। एनी डाउट? एक तरीका और देख लेते हैं हम एलसीएम निकालने का। सेम इसी नंबर को लेते हैं हम, ताकि इजीली समझ में आ जाए। 24 एंड 12, तो दोनों को एक साथ लिख के हम जल्दी से निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे हम वो प्राइम नंबर्स लेंगे जिससे दोनों एक ही बार में डिवाइड हो जाए। जैसे 2 से देखिए दोनों डिवाइड हो रहा है, तो क्या आ जाएगा बताइए, 12, यहाँ 6 आ गया। फिर उसके बाद बताइए, फिर से 2 से जा सकता है 6, और यहाँ क्या जाएगा 3। अब बताइए कि 2 से जाएगा नहीं। अब कोई नंबर ऐसा है जो दोनों को डिवाइड करे, कौन है वो, 3। तो यहाँ आ जाएगा 2 और यहाँ आ जाएगा 1। अब बताइए कोई ऐसा नंबर है जो दोनों को डिवाइड कर सके, मतलब ही नहीं है, 1 ही है, तो 1 लेने का कोई मतलब नहीं। तो ये जो नंबर्स आए हैं, यहाँ पे जो भी प्राइम नंबर्स आए हैं जो दोनों को एक साथ डिवाइड कर सकते हैं, यही इसका एचसीएफ हो जाएगा। एचसीएफ 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, देखिए आ गया 12 फिर से। तो एक तरीका ये है, इसको डिवाइड मेथड कहते हैं, और उसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कहते हैं, जिसको हमने इससे पहले देखा है। तो आई होप ये सारे मेथड आपको समझ में आया होगा। हम इसके अगले लेक्चर में जो एचसीएफ, एलसीएम, इनसे जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, वो सारे क्वेश्चन अब आपके सामने बाकायदा लिख के सॉल्यूशन करके आपको दिखाएंगे, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो आज के वीडियो में इतना ही बेटे, प्रैक्टिस करते रहिए। पेपर 13 दिसंबर को है, तो बहुत ही नजदीक आने वाला है पेपर। आपको अभी से प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो दिक्कत होगी। दूसरी बात, मैं यहाँ पे एक चीज और बता दूं आपको, कि जो संडे से, इस संडे से हम लाइव आके या रिकॉर्ड करके भले ही उसको हम क्या करेंगे, जो डायग्रामेटिक जो वो आते हैं, चित्र आते हैं, उसमें से आपको छांटना होता है या टिक लगाना होता है, वो क्वेश्चन भी हम प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि 40 नंबर तो वहीं से आते हैं। तो उन 40 नंबरों के लिए भी हम प्रैक्टिस करने वाले हैं इस संडे से। ठीक है बेटा, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोग वीडियो को देखते रहिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। ठीक है, बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।